मैं मसाले वाली सब्जी खा लूं, मसाले कभी भी आपकी बॉडी को वेट गेन पे नहीं ले जाते। ओके। बस ये है कि किसी को गर्म चीज़ें सूट नहीं करती तो वो उस तरीके से अपने मिर्च मसाले कंट्रोल करते हैं। अब रही बात पराठे घी वाले, अब जो हम कहते हैं ना, आप मस्टर्ड ऑयल और घी इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वेट लॉस, बजाय उसके कि हम रिफाइंड ऑयल्स खाएं। ओके। रिफाइंड ऑयल जो है वो आपकी बॉडी को बहुत तरीके से हार्म करते हैं, और अगर दिन में कोई ग्रोइंग बच्चा है 2 चम्मच देसी घी खाएगा तो उसकी बोन स्ट्रांग होगी और वेट लॉस में वो बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो हेल्दी, क्यों कहते हैं, वो शुरू से खाते आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने उनको तो बोल दिया कि हमें परांठे नहीं खाने, हमें सब्जी करेला नहीं खाना, या फाइबर रिच, क्योंकि करेला इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, तो हमें नहीं खाना है। बच्चे तोरी नहीं खाते गर्मियों में, लेकिन वही हम बाहर से मंगा के पिज़्ज़ा और मोमोज खाते हैं। दैट इज़ अनहेल्दी इक्वल टू हेल्दी डाइट। क्या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं? बिल्कुल बढ़ते हैं सर। उसका रीज़न है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी क्या होता है, अगर हमारे जैसे बॉडी में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है। ओके। अब ये नहीं है, क्या होता है, आपने देखा होगा कोई बहुत पतला इंसान है, बिल्कुल स्लिम है, फिट है, ओके। और उसको कल ही हार्ट अटैक आ गया या उसके हार्ट में ब्लॉकेज आ गई, तो दैट्स दी रीज़न कि कहीं ना कहीं हमारी डाइट में ऐसा लैकेज है कि आपका वेट गेन नहीं है, लेकिन स्टिल आपके जो ब्लड है वो गाढ़ा हो रहा है, तो उसमें आपका कार्डियक प्रॉब्लम आने के डेफिनेटली चांसेस होते हैं, या ओके। स्ट्रेस लेवल आपका बहुत हाई है। ओके। काफ़ी लोग मैंने ऐसे भी देखे जो जिम में जा रहे, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे, डाइट फॉलो कर रहे, एक्सरसाइज भी कर रहे, और साथ ही साथ वीकेंड्स में ड्रिंक ले रहे, रेगुलर स्मोकिंग कर रहे। तो ये सब चीज़ें मिक्सअप हो रही है, तुम डाइट भी ले रहे हो और ये सारी चीज़ें भी कर रहे हो, क्या ये सही है? और अगर सही नहीं है तो इसके क्या इफेक्ट होते हैं बॉडी पे? सर सही तो अगर हम कहें कि रेगुलर बेसिस पे जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, डेफिनेटली वो सही नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो छोड़ नहीं सकते, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट यही होता है कि अगर आप चेन स्मोकर हैं तो आपके लंग्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और अगर आप रेगुलर ड्रिंक करते हैं तो आपका कैलोरी लेवल्स बढ़ता है, जिस वजह से आपका लीवर फैटी हो जाता है, ओके। और आपके लीवर पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि सब चीज़ें गलत हैं, हर चीज़ को अगर हम प्रॉपर कंट्रोल में, मात्रा में लेते हैं तो वो चीज़ आपके लिए इफेक्ट नहीं। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि जो हमारा डाइट है, जो हमारा फूड है, वो हमारा मेडिसिन भी है और वो हमारा पॉइजन भी है। अब वो डिपेंड करता है कि हम उसे मेडिसिन की तरह लेते हैं या पॉइजन की तरह लेते हैं, तो वो चीज़ इफेक्ट करती है आपके लाइफस्टाइल पे। ओके। मेरा एक जिम मेट है, मुझे ये कहता है कि मैं ये सारी चीज़ें भी करता हूँ और मैं डाइट फॉलो भी करता हूँ, और मैं साथ ही साथ सप्लीमेंट में लिव 52 भी ले रहा हूँ। तो बोल रहे इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब मेरा जो चल रहा है वो चलता रहेगा। क्या लिव 52 इतना इफेक्टिव है बॉडी पे? वो डिपेंड करता है, अगर किसी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है लीवर 52 की, आपके लीवर के लिए उसने सप्लीमेंट्स दिए हैं, देन यू कैन हैव। लेकिन अगर ऑलरेडी आप बिल्कुल फिट फाइन, आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक्स्ट्रा लोगे तो डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि ओवरडोज तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, तो वो कहीं ना कहीं